जब भी कोई विपरीत विचारधारा का व्यक्ति समणों के संघ में प्रवेश किया, उसका नतीजा केवल विघटन ही निकला है। इसी सतर्कता के मद्देनजर रखते हुए किसी बमण का प्रवेश निषेध है। समण शब्द भारत और महाभारत से भी पहले प्रचलित में था। यहाँ के मूल निवासी सभी समण थे। जिन लोगों को बहुजन, मूल निवासी, आदिवासी, पमेरा, मेहनतकश, मजदूर, मजबूर, दलित, नीच, इंडिजिनियस एंड एबिरोजिनस, पिछड़ा, दलित, शोषित, डिप्रेस, नीच, शूद्र, ओबीसी, एसटी, एससी, धर्म प्रवृत्त, विमुक्त, भटके हुए लोग आदि के नाम से जाने जाते हैं। इन सबकी राष्ट्रीय पुरातन पहचान समण थी। समण शब्द इतना ही नहीं, समण शब्द की पुष्टि कई उदाहरणों से मिलती है। जैसे आप भारत के अंदर भ्रमण करते हैं तो आपको अपने गांव, जिले और अपने राज्य से जाना जाता है। अगर आप भारत से बाहर भ्रमण करते हैं तो आप भारतीय के नाम से जाने जाते हैं। ठीक ऐसे ही सुदत्त के व्यापारी सड़क मार्ग से ईरान जाते थे तो वो अपनी राष्ट्रीय पहचान समण बताते थे और अन्य लोगों को बमण कहते थे। दूसरा उदाहरण अगर देखें तो अरब में स 4 प्रकार के होते हैं, से, सीन, सीन, स्वाद। इसी तरह यह अक्षर वहां से आया है। इसी अक्षर को संस्कारित करके समण कर दिया गया है और उसके बाद समण को ही श्रमण कर दिया गया। जब समण शब्द श्रमण बोला जाने लगा तो इसके मूल स्वरूप में ही परिवर्तन आ गया। तीसरा उदाहरण यह मिलता है, पाली भाषा में एक शब्द मिलता है विदेशक। विदेशक विदेशक का अर्थ होता है विशेष। जो व्यक्ति जिसने ज्यादा देखा हो, ज्यादा जाना हो, इसलिए विदेश हो, या बुद्धिमान भी कहा जाता है। धीरे धीरे इस शब्द ने नकारात्मक अर्थ लेते हुए विद्वेष का रूप में देखा गया। विद्वेष से विध्वंस बन गया। यही शब्द धीरे धीरे नुकसान देने वाला बन गया। इस तरह बमण और समण शब्द हैं, देशी विदेशी शब्द हैं। चौथा उदाहरण हम देखते हैं कि हमें एक बहुत ही अच्छा सा सबूत मिलता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संकल्पना हुई है वो सम्राट अशोक के 16 जनपदों से राष्ट्र के नाम से संबोधन हुआ है। इससे पहले कहीं यह राष्ट्र शब्द नहीं मिलता है। महाभारत का मतलब जो लोग बुद्ध की आभा में रत थे उन्हीं को आभारत कहते थे। धीरे धीरे यह शब्द कम उच्चारित किया गया और केवल भारत ही रह गया। परंतु 16 जनपदों के कारण इन लोगों के तो वही होता है। महासंघ आया जिसमें महाभारत शब्द का उच्चारण महा, भारत के अंतर्गत ईरान, अफगानिस्तान, भूटान, तिब्बत, नेपाल, वर्मा, बांग्लादेश, श्रीलंका राज्य आते हैं। इन राज्यों का अस्तित्व अलग होने से महाभारत केवल भारत ही रह गया। आपने देखा होगा कि यहूदी अपने संघ में रहते हैं, किसी और के संघ में शामिल नहीं होते हैं और ना ही अपने संघ में किसी को होने देते हैं। उसी तरह ईसाई, मुस्लिम, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन अपने संघों में रहते हैं, लेकिन वे धार्मिक संघ है। समण संघ एक धार्मिक संघ नहीं है, यह एक सामाजिक संघ है। यह समणों की सुरक्षा के लिए बना हुआ संघ है। यह एक देश प्रेमियों का संघ है। समण संघ वही पुरातन समणों का संघ है। पुरातन समय में बमणी शब्द नहीं मिलता है और आज भी बमणी शब्द कहीं नहीं मिलता है। इससे पता चलता है कि सभी महिलाएं समणी थी।
आज समणों को अपने बच्चों के सुख अधिकार याद आए, फिर वे अपने स्थायी पहचान में लौट कर घर वापसी कर रहे हैं। जहां पहले न जाति थी, न धर्म था, न कोई बाहरी भाषा था, न कोई कर्मकांड था, न ब्याजखोरी थी, न नशा शराब था, न मंदिर थे, न मस्जिद थे, न कोई अत्याचार की घटनाएं होती थी। एक विशुद्ध रूप में समण समाज था। अंत में मैं यह कहना चाहती हूँ कि समण समाज का अपना ही एक गौरवमयी समाज था। संगम नमामि, मैं दुर्गा देवी जयपुर से। अगर इस वक्तव्य में किसी प्रकार के शब्दों की या किसी प्रकार की गलती हुई हो तो क्षमा की प्रार्थी हूँ। संगम नमामि, जय भीम। साधुवाद बहन जी, बिल्कुल। बहुत साधुवाद बहन जी। हमारा साधु एक साधु बहुत साधु। साधु हमारा एक साधु बहुत साधु। गौरवशाली इतिहास